डी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी और कोण बीएसी दोनों आपस में बराबर है। मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी है, उसने बोला है ए बी सी। डी इस प्रकार स्थित है, मान लीजिए डी यहां स्थित है कि एडीसी एडीसी कोण एडीसी एडीसी और कोण बीएसी कोण बीएसी, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसे आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। ठीक है, रचना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो भी दिया है उसमें, सी ए स्क्वायर बी सी गुणा सी डी। ठीक है, उपपत्ति। अभी तक तो जो सवाल में दिया है उसी को हमने वैसे ही उतार दिया है और जो है उसमें दिया। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम समरूपता का नियम लगाने की कोशिश करेंगे दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो दो त्रिभुज कौन से हैं आपके, त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज एबीसी दोनों में। ठीक है, एक त्रिभुज तुम्हारा एडीसी ये साइड वाला और एक तुम्हारा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखें क्या है, एक तो आपको पहले से ही दिया उसमें कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये तो आपको दिया ही है बराबर। ठीक है, दूसरा कोण सी, दोनों त्रिभुजों में कोण सी वेनिस्ट है, कोण सी बराबर कोण सी, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है वेनिस्ट। वेनिस्ट कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, सी आपका वेनिस्ट है। और रूल लगा सकते हैं आप डबल ए का, एंगल का, डबल ए के नियम से त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आपकी बचेगी। डबल ए के नियम से आपके त्रिभुज एडीसी और समरूप होंगे, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा भी आपको पता ही है अनुपात में होती है। यहां आप आगे बढ़ाएंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा
अनुपात में होती है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। अब दोनों त्रिभुज हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो इनमें दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजा होंगी वो आपकी क्या होंगी, समानुपाती। मान लीजिए छोटे त्रिभुज होगी एसी भुजा, ये वाली भुजा, और बड़े त्रिभुज की बीसी भुजा। ठीक है, ध्यान से देखो, छोटे त्रिभुज की एसी भुजा ये वाली, और ये बीसी बड़े त्रिभुज की। ठीक, इसके बाद बड़े त्रिभुज की आप या बड़े त्रिभुज की आप ये सीडी सॉरी छोटे त्रिभुज की सीटी भुजा ये वाली, और बड़े त्रिभुज की आपकी क्या होगी, ये एसी भुजा। ठीक है, देखो एक आपको नहीं है ध्यान समझ में आए कि ये सर कहां से आया, तो आप अनुमान या यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो यहाँ हमें सी ए स्क्वायर लानी है या ए सी स्क्वायर लानी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए सी तो पक्का करना ही है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करें, नहीं तो ये पूरा प्रूव है कि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की अनुपात में होती है। ठीक है, AC का AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AC स्क्वायर आएगा, और BC का CD से गुणा करेंगे तो आपकी BC गुणा CD। यही आपकी आंसर है, प्रूव करके दिखाया। धन्यवाद।